तो ये सारी चीज़ें आ जाती है लियोस में, ठीक है। लियोस ऑफ कंट्रोल इंटरनली के किस तरीके से हम इंटरनली उस लियोस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लियोस ऑफ एक्सटर्नल के किस तरीके से हम एक्सटर्नल लियोस को कंट्रोल करते हैं। अ पर्सन विथ एक्सटर्नल लियोस ऑफ कंट्रोल हुज अट्रीब्यूशंस हैज और हर हैज एंड हर जो भी हर सक्सेस टू लक एंड फेथ एंड वी आर लीस्ट लाइक टू मेक देयर इफेक्ट नीड टू लर्न के किस तरीके से उनको ज़रूरत होती है लर्न करने की, नीड किस तरीके से होती है, तो वह सारी चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा पीपल विथ एनी एक्सटर्नल लॉस ऑफ द कंट्रोल आल्सो मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस एंजाइटी सेंस द बिलीव दैट दे आर नॉट कंट्रोल टू लिव कि वो क्या है कि उनमें ये बिलीव होता है कि उस तरीके से वो किस तरीके से अपने लियोस को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपीरियंस एंजाइटी और बिलीव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट कंट्रोल टू लिव कि किस तरीके से उनको कंट्रोल नहीं किया जाता। तो ये आ जाता है एक्सटर्नल लियोस में, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है, इंटरनल लियोस कंट्रोल गेटिंग प्रोमोटिंग वर्क एंड अचीवमेंट सम अदर टाइप ऑफ सक्सेस एंड probably their attribution is positive result for work put in the other words their success was a direct result ऑफ योर हार्ड वर्क। जिस तरीके से अगर इंटरनल है ना तो उसमें क्या है कि वो एट्रीब्यूशन हमें हेल्प करता है कि सक्सेस डायरेक्टली हमारे जो जो रिजल्ट होगा सक्सेस हार्ड वर्क का वो सक्सेस होता है क्योंकि डायरेक्टली इसका रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा द अदर हैंड दे आर एक्सटर्नल लियोस एंड कंट्रोल माइट दे आर एट्रीब्यूशन प्रोमोटिंग और सक्सेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स एंड लक फेथ। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं कि आप लक फेथ या फिर टाइमिंग्स अदर्स पीपल्स सम टाइप ऑफ ड्राइव इन्स इंटरवेंशंस उन पे आप बिलीव करते हो ताकि आपको सक्सेस मिल सके। उसके अलावा लेट्स यूज फॉर द some examples and said that they we are dedicated promoting Leo's of the control internal we could find a way to claim yourself and perceiving failure कि किस तरीके से आप किस वे पे चलते हो उसकी वजह से आपको फेलियर फेस करना पड़ता है। दे आर लॉस कंट्रोल फॉर एक्सटर्नल कुड बी इजी but when they are natural nurture blames and their outside sources belong to your control। वो कुछ आप क्या है कि अपने आउटसाइड जो इन्वायरमेंट होती है उस पर ब्लेम करते हो और वो इन्वायरमेंट आपको कंट्रोल करती है और आपका जो सक्सेस उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज एनी एट्रीब्यूशंस स्टाइल के कोई भी ऐसे एट्रीब्यूशन स्टाइल्स कौन कौन से यूआर एट्रीब्यूशन स्टाइल्स इज अ वे फॉर एक्सप्लेनिंग नेगेटिव इवेंट्स टू यूआर सेल्फ के कौन कौन से तुम्हारे पास नेगेटिव इवेंट्स हुए तुम्हारे साथ उनको एक्सप्लेन करना। उसके अलावा दे आर वे यू थिंक अबाउट योर बैड थिंकिंग हैज हैपेंस टू यू के कौन कौन सी ऐसी बैड थिंग तुम्हारे साथ हुई है उसको याद करना, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव या फिर व्हाट इज एट्रीब्यूशन स्टाइल्स, ठीक है। और उसके अलावा कंक्लूशंस यू ड्रा टू द नेगेटिव इवेंट्स एंड मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूशन टू इट कि उसके थ्रू आप क्या करें अपने एट्रीब्यूशन उसकी मीनिंग निकालें ताकि आपको नेगेटिव इवेंट में क्या क्या मिला है उसको मीन करके उसको निकालें। उसके अलावा फॉर एग्जांपल दे से इफ़ यू फेल मैथ टेस्ट एट द स्कूल कि अगर आप मैथ टेस्ट में स्कूल में फेल हो जाते हैं, इफ़ यू आर पॉजिटिव एट्रीब्यूशन स्टाइल माइट दे आर समथिंग लाइक दिस यू आर यूजली हार्ड टेस्ट। इस तरीके से आप कह सकते हो कि वो टेस्ट बहुत हार्ड थी, मैंने मेहनत तो की थी पर टेस्ट बहुत हार्ड थी, तो ये एक पॉजिटिव एट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। दैट ऑन द डे यू जस्ट मेक श्योर दैट द नेक्स्ट time I will study bit and more and get the better
नाइट्स स्लीपिंग बिफोर द टेस्ट। और उसके अलावा क्या है कि उसने कहा था कि मैं अगर टेंशन में था तो इसलिए भी मेरी टेस्ट अच्छी नहीं हुई, अगले बार मैं फ्री होके अच्छे से टेस्ट दूंगा और मेरी टेस्ट अच्छी होगी। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव एट्रीब्यूशंस होता है कि हम किसी सिचुएशन किसी इवेंट को लेके क्या सोचते हैं वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा बट इफ यू आर हैव a negative attribution styles like a more likely some like I am a bad math result showing bad student, I am nothing for going changes and it means I bad at others hard subject as well as I am not going to do well at the school। तो उस तरीके से ये क्या है कि ये नेगेटिव एट्रीब्यूशन होती है, खुद को नेगेटिव बोलता जाता है। उसमें क्या होता है कि मैं मैथ का पेपर पास नहीं कर सकता, मैथ का पेपर था मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मेरा सब सब्जेक्ट में यही हाल है। तो ये क्या होती है, ये एक नेगेटिव एट्रीब्यूशंस होती है जो क्या करते हैं, जो वहाँ के जो स्टूडेंट अगर ले रहे हैं, हर किसी की अलग अलग इवेंट्स सिचुएशंस होती है, उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव चीज़ों को ले रहे हैं या पॉजिटिव सोच के अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस। एट्रीब्यूशन थ्योरी पर्पस बाय द एट्रीब्यूशंस people make about events and behavior can be classed as either the internal or external। के कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूशंस होते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल आर डिपोजिशनल्स attributions, people infer that the events or a person's behaviors is due to the personal factors such as traits and ability to feel। और उसके अलावा any external situations, the attributions, the people infer that the person बिहेवियर एंड ड्यू टू द सिचुएशनल फैक्टर के पर्सन का बिहेवियर सिचुएशनल से जो से वहाँ की सिचुएशन है उसके हिसाब से कैसा है। तो ये क्या है कि एक इंटरनल एक सिचुएशन के हिसाब से उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। एक्सटर्नल जो सिचुएशन के हिसाब से हो, इंटरनल वो खुद इंटरनली क्या सोच रहा है उस इवेंट के बारे में, तो वो चीज़ें। तो ये जो दोनों क्या है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस होता है एक ह्यूमन। इस एट्रीब्यूशन में पॉजिटिव भी वो वर्क कर सकता है और नेगेटिव भी वो वर्क कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरियोस कार्स ब्रेक्स डाउन ऑफ द फ्रीवे। ये क्या है कि ये एग्जाम्पल है कि एट्रीब्यूशन के कि किस तरीके से एंड शी इज बिलीव टू ब्रेक हैपेंस टू। इसमें यही है कि है ना, एक एक्सीडेंट हो जाता है कार से एक लड़की का, वो ये सोचती है, वो पॉजिटिव एट्रीब्यूशन होती है कि कार अगर ख़राब हुई तो कोई नहीं, मैं बना लूँगी, पर मेरी जान तो बच गई। वो इग्नोर करती है जो अपने इंटरनल जो भी फीलिंग्स होती है उन पे वो फोकस करके वो अपनी जो कार का अगर ब्रेक डाउन हुआ है तो उसको छोड़ के वो अपनी लाइफ को ज़्यादा मतलब हेल्प कर अपनी लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देती है। तो ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूशन के। पॉजिटिव एट्रीब्यूशन इसमें भी हेल्प करता है कि किसी नेगेटिव सिचुएशन को देख के वो अपनी एक पॉजिटिव एट्रीब्यूशन किस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जिसमें आता है स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल, जिसमें आता है रिसर्चेस आल्सो आर distinguishes between stable and unstable। When the people make a stable attributions, they infer their events and behavior is due to the stable and unchanges factor। वो ऐसे फैक्टर जो चेंज ना हो, अनचेंजिंग फैक्टर्स, वो क्या होते हैं, स्टेबल, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और मेक आर स्टेबल दे आर अनस्टेबल दे आर attributions infer that events or behaviors is due to the stable and temporary factors। वो behavior जो कुछ टाइम के लिए होता है, स्टेबल होता है, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम स्टेबल attribution कहते हैं, ठीक है।
फाइनली हम क्या देखते हैं, इफ यू आर पॉजिटिव एट्रीब्यूशन लाइफस्टाइल्स आर यू मोर लाइकली टू यूज एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्निक्स चेंज देम। आप क्या है कि आपको अगर पॉजिटिव एट्रीब्यूशन होता है तो आप जल्दी से जल्दी कोई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा उस पे वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा हैवन दे आर पॉजिटिव एट्रीब्यूशन लाइफस्टाइल दे आर इन फेयर more likely to reframes negative events and more helpful way। क्योंकि नेगेटिव इवेंट पे भी अगर आप पॉजिटिव एट्रीब्यूशन लेते हैं तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको एक रीफ्रेम करने में, आपको एक अच्छा तरीके से उसको बनाने में, तो बहुत ही हेल्प करता है। इसलिए पॉजिटिव एट्रीब्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, खुदा हाफिज।